जहां सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोबरा नवापारा से लगे ग्राम पंचायत तर्री में सरपंच द्वारा शीतला तालाब के पास सड़क किनारे स्थित बरगद जैसे विशाल वृक्ष को बिना अनुमति के अवैध रूप से कटवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की और एसडीएम अभनपुर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन आगामी दिनों में किया जाएगा। मामला ये है कि हम लोग प्रतिनिधि है पंचायत का, पंच हैं पुरुषोत्तम साहू, और ये बहुत अनैतिक काम हुआ है। ये बरगद का झाड़ को नहीं काटा है, मेरी आत्मा को काट दिया गया है। हिंदू धर्म में ये सबसे बड़े आस्था का पेड़ है बरगद का, जिसको पूरी महिलाएं पूजा करते हैं साल में 4 बार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ महोदय जी कि ये क्या उचित है? फिर वो तो मैं अभी मेरी आत्मा ये आ रहा है, यही खड़ा होता था दिन को बड़े धूप में, इधर से आता है यही खड़ा होता था और कोई छाया नहीं था। आज ये झाड़ नहीं कटवाया, मेरी आत्मा को कटवा दिया है। इसने सतीश और लखन सिन्हा जी ने। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि इनका तो अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और डबल कोई ये काम कर न सके। कहाँ ज्ञापन दिया आपने? मैं कहाँ ज्ञापन दिए हैं? अभनपुर गया था, ज्ञापन सौंपा हूँ, तहसील में गया, गोबरा नवापारा सौंपा हूँ और FI दर्ज भी हुआ है आज से उस दिन पे, यानी 4 दिन हो गया ना। मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू, मैं वार्ड 11 नंबर का पंच हूँ। नमस्कार। जहाँ पर आप अभी आए, बिना पंचायत प्रस्ताव, मेरा घर यहीं पर रहता है, बिना पंचायत प्रस्ताव और बिना किसी को जानकारी दिए हुए ये आस्था का प्रतीक जो पेड़ हमारा जो बरगद का पेड़ है, हिंदू धर्म में इसको पूजनीय माना गया है। ये इतना बड़ा जो पेड़ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पेड़ आप देख सकते हैं, इसके छांव के नीचे में कम से कम 100 आदमी बैठ के खाना खा सकते थे और खाना खाते भी थे। कभी भी यहाँ से नवरात्र का हमारा विसर्जन का निकलता था माता का, तो वहां पर सब आदमी यहाँ बैठ के अपना ठंडकता महसूस करते थे। इसको बिना प्रस्ताव लिए, बिना कुछ किए, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इसको काट दिया गया है। ये सरकारी जमीन में है, सरकारी जमीन का झाड़ है, सरकारी जमीन में लगा हुआ था। इसको बिना प्रस्ताव किए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए इसको, ये करीबन 40 साल पुराना पेड़ था, बरगद का वृक्ष जो कभी गिरता नहीं है। उनके हिसाब से ये कहना था कि बरगद का वृक्ष गिर गया था। ये उनका स्टेटमेंट है कि बरगद का वृक्ष गिर गया था। और आप लोग को भी पता होगा कि बरगद का वृक्ष कभी गिरता नहीं है। तो वहां पर ये क्या किए, उस पेड़ को पूरा जड़ से, आप देख सकते हैं, देखिए इधर दिखा दीजिए, ये पूरा पेड़ को काटा गया है जड़ से। ये एकाधिकार और सिर्फ एकाधिकार चलाया जा रहा है इन लोग के द्वारा, और हमको सरपंच लखनलाल सिन्हा और सतीश वर्मा के द्वारा पेड़ को कटवाया गया है, जिसका लिखित शिकायत थाने में भी किया गया है, सब चीज किया गया है। और ऊपर से मेरे कहाँ है भाई साहब, आकाश पांडे के पास बोला गया है कि लेडीज के द्वारा मेरे ऊपर, मतलब उन लोग क्या बोला जा सकता है, उसको आरोप प्रत्यारोप करके मेरे को फंसाने की कोशिश करेंगे। इसका मैं लिखित शिकायत दे दिया हूं और सभी गांव वाले नाराज हैं। सभी गांव वाले ये चाहते हैं कि इसमें कार्यवाही होना चाहिए। हाँ जी, विवेक शर्मा। अरे मैं इतना जानता हूँ सर कि झाड़ कटाया करके मैं सुना, झाड़ कटने के बाद में सबके साथ में, सहयोग के साथ में आया, आके देखा कि वाजी में हकीकत झाड़ कटा हुआ है। तो झाड़ कटा हुआ तो कौन कटवाया, मैं पूछा तो बोले कि सरपंच और सचिव, पुराना सचिव वर्मा है, सतीश मिल के कटवाए हैं। तो मैं क्यों बिना पंचायत प्रस्ताव किए? बोले नहीं, पंचायत की जब प्रस्ताव कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो जब गांव का प्रथम नागरिक होने के बाद में जब मतलब नहीं समझा
तो मतलब नहीं समझा था, इसका मतलब गांव का पूरा उखाड़ देगा क्या? इन्हें उनकी वो तानाशाही शासन तो नहीं चल सकता। तो तानाशाही शासन के रहुए जबकि बरगद का झाड़, पीपल का झाड़ ऑक्सीजन देने वाला है, वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है। शासन की योजना है एक पेड़ लगाओ माँ के नाम से, है तो जीवित पेड़ को कटवाना, उसके पहले कितने लगाए थे पेड़, ये पहले हमको पहले साबित करे। शासन कितना पैसा आता है पेड़ लगाने के लिए, लेकिन पेड़ लगा नहीं पाते, पैसा भटक जाते हैं, खा जाते हैं। आज वो जीवित पेड़ को, आज 40 साल पहले पुराना पेड़ है, जहाँ वो ऑक्सीजन दे रहा था, लोगों को छाया दे रहा था। तो अच्छा बिजली, लोग बोलते हैं कि बिजली सामने लगा हुआ है, जबकि बिजली 20 फीट दूर है वहां से, बिजली का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन होता तो बिजली वाले कटवा लेते, वो बात अलग थी। बिना पंचायत प्रस्ताव के जब जीवित बरगद के झाड़, जबकि देवगवास है उसमें, शंकर जी को आग पर खोजने गए थे, ब्रह्मा को ये उत्सर्ग जो कटा था वो यहाँ खुद शिव जी साबित किया है, शिव जी का प्रवेश है यहाँ। और उस प्रवेश झाड़ को अगर कटवाना एक गांव प्रथम नागरिक होते हुए ऐसा गलत करना बहुत अन्याय है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो मैं इनको ये चाहता हूँ, जैसे उनकी हमारी आत्मा है, वो देव जैसे रेत में कटवा देता है बिना पूछे बिना जानकारी दिए, तो उनकी तो उचित कार्रवाई होना चाहिए हमारे। आपका नाम? कुंवर सिंह ठाकुर। पूरा मामला ऐसा है सर कि बरगद के पेड़ को काटते हुए हमने देखा है, लेकिन जैसे ये गाड़ी में लोड करके इसको लगाए, हम गाड़ी वालों को रोके तो गाड़ी वाले ने स्पष्ट नाम दिया कि ग्राम पंचायत तर्री सरपंच ने और सतीश वर्मा ने इस पेड़ को कटवाया है, जो कि बेहद ही निंदनीय है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई चाहते हैं इसमें। अगर सर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय की शरण लेंगे और जहां तक संभव हो सके अगर हमें जन सहयोग मिलता है तो हम जन आंदोलन भी करेंगे इसमें। यस सर, मैं अखिलेश्वर शर्मा, पूर्व जनपद सदस्य ग्राम तर्री। ये बताए कहाँ से लाता है? एक मिनट रुक, कहाँ से लाता है? कौन कटवाए पेड़? सरपंच की कौन? नाम बता। कौन बोली इसको? सिन्हा जी और सतीश वर्मा। सिन्हा जी कौन? सिन्हा जी सरपंच। और कौन? सतीश वर्मा। ये कौन सा पेड़ है? वो बरगद। बरगद के पेड़ है, इला काट के लेके बरबोली से, है ना? है डाला कोई तरफ की लहसत रही ना, चारा बस लहसत रही ना, पेड़ तो नहीं गिरत रही से, है ना? पेड़ नहीं गिरत रही से, डाला काटे पेड़ काटे, वो डाला कटवे के बाद ना फिर पूरा पेड़ कटवे, पेड़ कटवा दी, पूरा पेड़ ला काटे हो ना, तो है ना? ये पूरा पेड़ ला काटे और सिन्हा जी बोले है और सतीश वर्मा बोले।